नमस्कार दोस्तों। संविधान ही नहीं, राजनीति के भी केंद्र हैं आम्बेडकर। समझें शाह के बयान पर क्यों हो रही सियासत राज्यसभा में। संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस शाह पर कई आरोप लगा रही है और हमलावर बनी हुई है। इस बयान के बाद मचे बवाल के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद को ज्यादा आम्बेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर को दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस शाह पर कई आरोप लगा रही है। इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद ज्यादा आम्बेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉ. भीमराव आम्बेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज डॉ. आम्बेडकर को अपना मसीहा मानता है। यही वजह है कि आम्बेडकर अपने जीवन में जिस सियासी दल और विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, वो भी आज उन्हें अपनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। संविधान लागू होने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर लंबी चर्चा हुई और उसके केंद्र में आम्बेडकर रहे। संविधान की कस्में खाई गईं और आम्बेडकर के सहारे राजनीति साधने के दांव पेंच खेले गए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉ. आम्बेडकर पर दिए गए एक बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश संविधान ही नहीं, राजनीति के भी केंद्र हैं आम्बेडकर। समझें शाह के बयान पर क्यों हो रही सियासत। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस शाह पर कई आरोप लगा रही है और हमलावर बनी हुई है। इस बयान के बाद मचे बवाल के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद को ज्यादा आम्बेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कबूल अहमद। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर को दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस शाह पर कई आरोप लगा रही है। इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद ज्यादा आम्बेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉ. भीमराव आम्बेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज डॉ. आम्बेडकर को अपना मसीहा मानता है। यही वजह है कि आम्बेडकर अपने जीवन में जिस सियासी दल और विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, वो भी आज उन्हें अपनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। संविधान लागू होने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर लंबी चर्चा हुई और उसके केंद्र में आम्बेडकर रहे। संविधान की कस्में खाई गईं और आम्बेडकर के सहारे राजनीति साधने के दांव पेंच खेले गए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉ. आम्बेडकर पर दिए गए एक बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। ये भी पढ़ें वैचारिक मतभेद या सियासी लड़ाई। कैसे थे कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्ते। अंबेडकर पर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बोला हमला। कही ये बात मेरे इस्तीफे से खरगे जी की दाल नहीं गलने वाली। 15 साल इंतजार करें। शाह आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने आगे कहा कि हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अपने आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। आम्बेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया। आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं। उन्हें आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। अमित शाह के बयान के इस अंश आम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।
इसे लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं और उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में प्रदर्शन भी किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी से अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग तक उठा दी। मेरे इस्तीफे नहीं गलेगी दाल। शाह राज्यसभा में आंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। बीजेपी के सदस्यों ने ऐसा ही किया। जब यह साबित हो गया कि कांग्रेस आंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। खड़गे मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, लेकिन उससे उनका काम नहीं बनना है। अभी 15 साल तक उन्हें जहां हैं वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली। विरोध के बाद पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। संविधान पर शुरू हुई चर्चा आंबेडकर के अपमान तक पहुंच गई। अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी और संघ के नेताओं के मन में बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर बहुत नफरत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ बेशक होगी। अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर विपक्ष के तरफ से चले जा रहे दांव को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 6 पोस्ट करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के पापों की लंबी फहरिस्त। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आंबेडकर के अपमान करने वाले और एससी एसटी को नजरअंदाज करने के काले इतिहास को उजागर कर दिया, तो अब कांग्रेस नाटकबाजी करने लगी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के डॉ आंबेडकर के प्रति पापों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें उन्हें 2 बार चुनाव हारना भी शामिल है। आंबेडकर के बहाने वोट बैंक पर नजर। आंबेडकर के अपमान और सम्मान की इस राजनीति में बीजेपी यह बता रही है कि डॉ आंबेडकर के जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। वहीं कांग्रेस यह बताने में जुटी है कि बीजेपी के मन में अंबेडकर और संविधान को लेकर श्रद्धा नहीं है। इस तरह से दोनों की नजर आंबेडकर के बहाने उस बड़े वोट बैंक को साधने की है जो बाबा साहेब को सियासी और सामाजिक मसीहा मानते हैं। डॉक्टर आंबेडकर ने देश के दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि शोषित और पीड़ितों को नई दिशा दिखाई और संविधान के जरिए सम्मान दिया। यही वजह है कि अंबेडकर के अपमान और सम्मान के बहाने देश के दलित और अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की रणनीति है। संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत है। मेरे इस्तीफे नहीं गलेगी दाल। शाह राज्यसभा में आंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। बीजेपी के सदस्यों ने ऐसा ही किया। जब यह साबित हो गया कि कांग्रेस आंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। खड़गे मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, लेकिन उससे उनका काम नहीं बनना है। अभी 15 साल तक उन्हें जहां हैं वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली। विरोध के बाद पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। संविधान पर शुरू हुई चर्चा आंबेडकर के अपमान तक पहुंच गई। अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी और संघ के नेताओं के मन में बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर बहुत नफरत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ बेशक होगी। अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर विपक्ष के तरफ से चले जा रहे दांव को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 6 पोस्ट करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के पापों की लंबी फहरिस्त। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आंबेडकर के अपमान करने वाले और एससी एसटी को नजरअंदाज करने के काले इतिहास को उजागर कर दिया, तो अब कांग्रेस नाटकबाजी करने लगी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के डॉ
आम्बेडकर के प्रति पापों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें उन्हें 2 बार चुनाव हारना भी शामिल है। आम्बेडकर के बहाने वोट बैंक पर नजर। आम्बेडकर के अपमान और सम्मान की इस राजनीति में बीजेपी यह बता रही है कि डॉ. आम्बेडकर के जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। वहीं कांग्रेस यह बताने में जुटी है कि बीजेपी के मन में अम्बेडकर और संविधान को लेकर श्रद्धा नहीं है। इस तरह से दोनों की नजर आम्बेडकर के बहाने उस बड़े वोट बैंक को साधने की है जो बाबा साहेब को सियासी और सामाजिक मसीहा मानते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने देश के दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि शोषित और पीड़ितों को नई दिशा दिखाई और संविधान के जरिए सम्मान दिया। यही वजह है कि अम्बेडकर के अपमान और सम्मान के बहाने देश के दलित और अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की रणनीति है। संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत है।